ना टाइप थर्ड में आपको सम यही करेंगे, dx अपॉन p कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल p, dy अपॉन q कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल q इज इक्वल टू dz या du अपॉन राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्वासी लीनियर के लिए ये सब कुछ। सो टाइप 3 में क्या हो रहा है, आप कोई चूज कर रहे हो, सपोज दिस एंड दिस एंड दिस या कुछ और, ये जितने भी चूज कर रहे हो ये मिल नहीं रहा है, हमारे पास हो नहीं रहा है कुछ भी। तो उस केस में हम क्या करेंगे वो हमें एक्चुअली देखना है यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल एक मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल u इज डिपेंडिंग ऑन 3 वेरिएबल सपोज। अगर इस केस में क्या होगा, अब वो भी हम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। तो मैक्सिमम तो देखो डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही आएगा। अब ये कभी कभी पूछ सकता है, पूछा हुआ है मैंने देखा है ये। अब देखो यहाँ पे सॉल्व फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस टाइप के प्रॉब्लम भी बहुत इजी होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो ये जो u है, दिस इज डिपेंडिंग ऑन x, y एंड z। सो z माइनस एक्स है यहाँ पे, x माइनस वाई एंड y माइनस z, इस तरीके से। अब जब कभी आपका ऐसा आए तो ध्यान से देखना, जब कभी इस टाइप का आए, देखो आ सकता है ये, तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी आप इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर ऐसी प्रॉब्लम गिवन हो तो इसका जो लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो कैसे लिखेंगे, पहले तो मैं ये बता दूं। देखो ये अभी तक हम ये किसके लिए लिख रहे थे, p, दिस इज रिटन फॉर द p स्मॉल p q स्मॉल q इज इक्वल टू r के लिए था ये। ठीक है, अब तो क्या है, इट मीन्स uxp प्लस qui इज इक्वल टू r के लिए था ये। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक a आया ux के साथ, b आया uy के साथ, c आया uz के साथ, और यहाँ पे कुछ r गिवन है। अगर इस टाइप का आपके पास इक्वेशन आ गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट dx अपॉन a इसका कोफिशिएंट, dy अपॉन b ui का कोफिशिएंट एंड dz अपॉन uz का कोफिशिएंट c, और जो फाइनल होगा वो du अपॉन r। ठीक है, तो इस तरीके से 4 इक्वेशन बनेंगे। तो जब इस टाइप के आएंगे 4 इक्वेशन, अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो जो आपके जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होंगे, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो होंगे वो आप 3 बनाओगे, 1 2 नहीं 3। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए 2 कैरेक्टरिस्टिक, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो 3 कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि अब तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपके पास है। देखो फर्स्ट आप चूज कर लो इन दोनों के साथ, ठीक है, ये फिर आप कोई भी ले सकते हो, एज हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप फर्स्ट यही लो, लेकिन u वाला जरूर लेना है हमें, एक u वाला। आप सपोज u के साथ मैंने एक चलो x लिया एंड एक और बचा, चाहे आप ये दोनों ले लो या ये दोनों। ठीक है, सपोज मैंने ये दोनों ले लिया, तो ये इन तीनों से हमें 3 अलग अलग C1 C2 C3 बनेंगे। सो जो इसका सॉल्यूशन होगा फाई ऑफ C1 C2 C3 इक्वल्स टू 0, दिस विल बी जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस। तो इस टाइप का भी हो सकता है। तो जनरली ऐसा नहीं देते वो, कभी कभी दे भी देते हैं भाई, फिर अगर आ गया तो आप क्या करोगे, छोड़ तो नहीं सकते। और ध्यान रखना जब 3 वेरिएबल में होंगे तो वो क्वेश्चन भी बहुत इजी कर देंगे वो। ठीक है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो उसको। चलो अभी हम इसी को लेके करते हैं इस प्रॉब्लम को, नहीं तो हमारे पास 2 वेरिएबल वाला भी एक प्रॉब्लम इसमें गिवन है, वो भी कर सकते हैं हम। देखो ux
So first we have to make the Lagrange auxiliary equation for this partial differential equation. So y minus z, z minus x dz upon x minus y and du upon 0. ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बस अपॉन में लिख रहे हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है हम लिख रहे हैं। अब देखो, अगर ये दो आप लेते हो तो भाई दिक्कत है, z आ रहा है एक्स्ट्रा, ये दोनों आप ले रहे हो तो यहाँ पे x का टर्म आ रहा है। अगर ये दो आप लेते हो फर्स्ट एंड थर्ड, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, y का टर्म आ रहा है, तो दिक्कत बहुत है। लेकिन जब आप लास्ट और कोई एक ले लो, टेकिंग लास्ट एंड, चलो फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, सब एक ही आएगा, लास्ट एंड फर्स्ट। तो लास्ट एंड फर्स्ट लिया तो du अपॉन, देखो ध्यान से देखना है इसका कैलकुलेशन, du अपॉन 0 इज इक्वल टू समथिंग dx अपॉन y माइनस z है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो du इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जस्ट इंटीग्रेट करो, u इज इक्वल टू c1, ठीक है, दिस इज आवर। चलो इसको इक्वेशन 1, इसको 2 कर देते हैं। तो c1 की वैल्यू आई हमारी u, एक तो आ गया। अब देखो किसी को भी ले लो इन तीनों में से, वो नई वैल्यू दे रहा है, तो इस केस में क्या होगा, तो हम एक नया टाइप इंट्रोड्यूस करेंगे, टाइप 3, ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो इस केस में हमें क्या करना है, वी हैव टू चूज सम मल्टीप्लायर्स। तो कुछ मल्टीप्लायर चूज करने हैं इस तरीके से। अब देखो इसी को, इन दिस केस फॉर टाइप थर्ड, तो अगर आपके पास dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r या du अपॉन सम अनदर फंक्शन है, तो मैं तीनों के लिए कर रहा हूँ अभी, आप उसको जनरलाइज कर सकते हो 3 के लिए, 4 के लिए, सब के लिए। तो अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, चूजिंग सम मल्टीप्लायर्स, ठीक है, वी हैव टू चूज मल्टीप्लायर, कुछ मल्टीप्लाई का, सपोज STU सपोज मल्टीप्लायर चूज किया। मल्टीप्लायर मीन्स द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, 0 1 2। तो STU आपने मल्टीप्लायर चूज किया है। तो जब मल्टीप्लायर चूज करेंगे इस तरीके से, सच दैट ये, अब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है s इंटू पी प्लस t इंटू सेकेंड वाला u इंटू आर करने पे वो 0 आए। और यहाँ पे हम जो लिखेंगे नेक्स्ट, एक हमारा और एक एक्सप्रेशन आएगा विच इज s इंटू डी एक्स, जो मल्टीप्लायर है उसके मल्टीप्लायर की मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी करनी है, नीचे भी करनी है और ऐड करना है। सो एस टी डी वाई यू डी जेड अपॉन एस पी, ये जो भी लिखा है आपने, टी क्यू यू आर। देखो ये जो है एक्सप्रेशन, ये जो आया है आपका, वो तो 0 है, एंड हमें क्या करना है, जैसे ये 0 आया तो आप इसके यहाँ लिख सकते हो dx प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड अपॉन 0, ठीक है। तो आप कोई भी लास्ट एंड कोई भी 1 ले दो, इनमें से कोई भी एक ले लो, तो वो क्या हो जाएगा, टेकिंग लास्ट एंड एनी वन, 3 में से कोई भी ले लो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो तो 0 ही होगा, आप फर्स्ट ही ले लो। सो एस डी एक्स प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड इक्वल्स टू 0।
देखो जब हमने एग्जैक्ट की कंडीशन आपको याद होगी, एग्जैक्ट जब हम कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना रहे थे, तो मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, वो फंक्शन होते हैं जो मल्टीप्लाई करने पे डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही, इफ वी चूज दिस मल्टीप्लायर देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट बन जाएगा, नाउ इट विल बी एग्जैक्ट। ठीक, इस तरीके से हमें चूज करने हैं मल्टीप्लायर्स। तो हमारा एक एग्जांपल था भाई, उसी को फर्दर आगे बढ़ाते हैं हम। देखो क्या था, एक ही आया है, नाउ हम ये 3 ले लेते हैं, चलो चारों भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज, तो अब देखो ऐसे मल्टीप्लायर चूज करने हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन जाए और ऊपर का जो एग्जैक्ट बन जाए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 0 और ये एग्जैक्ट बन जाए। सो चूजिंग मल्टीप्लायर, देखो खुद ही, ये देखो आपको खुद ही चूज करने हैं, आप कुछ डिफरेंट चूज कर सकते हो, आपके पास डिफरेंट सोल्यूशन बन सकते हैं। चूजिंग मल्टीप्लायर्स, तीनों को ऐड करने पे वो 0 दे रहा है, सो 1 1 1 एंड थर्ड वाला में 0 रख लेता हूँ। ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लायर मैंने चूज किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस 1 इंटू डी जेड प्लस 0 इंटू डी वाई, तो 0 ही आएगा। ठीक है, और नीचे क्या आया, y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये कैंसिल होगा z से z, ये तो दिस इज नथिंग बट dx प्लस dy अपॉन प्लस dz अपॉन 0 है। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल जाएगा dx प्लस dy प्लस dz इक्वल्स टू 0। सो दिस इज नथिंग बट d ऑफ x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0। ये एग्जैक्ट है, देखो एग्जैक्ट बन गया। एग्जैक्ट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन एग्जिस्ट करे तो उसे एग्जैक्ट कहते हैं हम। जस्ट इंटीग्रेट कर दो, सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू C2, इसको नंबर दे दो 3। नाउ C4 निकालना है, तो हमें कुछ अदर मल्टीप्लायर्स चूज करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो क्या, सपोज देखो ध्यान से देखना, कुछ भी मल्टीप्लायर चूज करो, बस डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखना, वो अपने आप एग्जैक्ट बन जाएगा। डिनोमिनेटर 0 फाइंड आउट करो, बस इन तीनों में देख लो, ये चौथा तो हम 0 ही रख देंगे क्योंकि u की वैल्यू ऑलरेडी हमें आ चुकी है, u इक्वल्स टू C1, तो हमें तीनों में और एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं हम। सो अगेन आप प्रैक्टिस करोगे, ये बार बार चूज करोगे तो अपने आप समझ में आएगा कि कैसे हमें चूज करने हैं। अगेन चूजिंग मल्टीप्लायर, सपोज देखो x y z ले रहा हूँ मैं, और नेक्स्ट थर्ड इज 0 ही ले रहा हूँ, चारों के लिए कर रहा हूँ मैं। देखो x y, देखो x इंटू डी एक्स, नीचे x करूँगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड, यहाँ पे y चूज करूँगा तो y, यहाँ पे वाई जेड माइनस एक्स वाई, यहाँ पे z डी जेड अपॉन जेड एक्स माइनस जेड वाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे नीचे ऐड करने पे, और ऊपर x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस क्या z डी जेड बनेगा। अगर आपके पास नंबर बन रहे तो नंबर भी चूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो ये हमारा सॉल्यूशन आया है कि ऐसा ना आए फिर अगेन, क्योंकि इंडिपेंडेंट हम C1 C2 C3 शुड भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। x डी एक्स अपॉन x इंटू वाई माइनस जेड, वाई डी वाई अपॉन वाई इंटू जेड माइनस एक्स, ऐड भी कर देते हैं ना इसको, एंड नेक्स्ट वाला 0 0 था वो छोड़ दो आप,
तो आप इसको सॉल्व करो जरा। ये तीनों के इक्वल में था, तो ये क्या आ रहा है, एक्स वाई होगा यहाँ पे, एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कहीं पे आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड ये कैंसिल आउट इससे, एंड ये वाला ये, तो नीचे जीरो। सो यहाँ से एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्व टू जीरो। ठीक है, अब हम इजीली देख सकते हैं इसको, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, अगर ये हो रहा होगा तो अपॉन 2 कर दूंगा। ठीक है, अपॉन 2 करके करूंगा तो यही होगा ये, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव, 2x dx, 2 आएगा x ही आएगा। अब देखो ये तो इक्वेशन है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख सकता हूँ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो जस्ट इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू C3। This is our 4. So the general solution is phi of course C1, C2, C3 equals to 0, और u के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ u ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपके जब डिफरेंट आप मल्टीप्लायर चूज करोगे तो आपके पास डिफरेंट सोल्यूशन आ सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो हमें तो एक ही सोल्यूशन सॉल्व करना है यहाँ पे, वो आ गया है ये वाला। तो अगर 3 वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे 3, तो आपका जो सोल्यूशन होगा इस फॉर्मेट में आएगा, फाई ऑफ C1, C2, C3। ठीक है, अब u के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो C1 जो है, C1 जो मेरा आया है वो U1 है, सॉरी C1 जो है मेरा U है, तो U इज इक्वल टू एफ ऑफ C2 C3। एक प्रॉब्लम है आपका, एग्जाम्पल है, आप कर लेना इसको, एक बार ट्राई करना। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन u x प्लस वाई u x प्लस u x माइनस वाई u y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी मेथड से करना। देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देखो फर्स्ट 2 लेने पे हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ रहा हो, लेकिन फर्स्ट का यूज ना हो रहा है सेकंड फाइंड आउट करने के लिए, या नेक्स्ट 2 लेने पे हमारे कोई सेकंड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो नहीं बन रहा हो, तो अगेन हम सेकंड के लिए चूजिंग मल्टीप्लायर्स। तो ये एक सेकंड एग्जांपल है, आप इसका जरूर सॉल्व करना, फाइंड आउट करना, फाइंड द सॉल्यूशन। इसमें क्या हो रहा है, देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन एक बार मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो इन दोनों को लो, ठीक है, इन दोनों को अगर ले रहे हो आप तो u कैंसिल आउट हो रहा है, dx अपॉन एक्स प्लस वाई एंड dy अपॉन एक्स माइनस वाई। तो आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है विच इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इन दोनों लेने पे dy अपॉन dx, एक्स माइनस वाई इधर आ जाएगा, u कैंसिल हो जाएगा ये, तो x कॉमन ले लो, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स एंड y प्लस वाई अपॉन एक्स। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, मेथड है, जस्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट y अपॉन एक्स इजिकल टू वी करते हैं। तो यहाँ से देखो C1 की वैल्यू मिल जाएगी हमारी, C1 यहाँ पे रखने पे
ये नहीं कांस्टेंट टाइप का नहीं बनेगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, सो जस्ट चूजिंग मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर हमें एक ही बार चूज करना है क्योंकि ऑलरेडी हमारा C1 आ चुका है। एक बार मल्टीप्लायर आप चूज कर लेंगे, C2 निकालेंगे। तो मल्टीप्लायर आप खुद चूज कर लेंगे इसको, एक बार सोचना आप फिर करना, ठीक है। बुक की हेल्प मत लेना, खुद ही एक बार चूज करके देखना कि क्या मैं इधर चूज करूं कि ये डिनोमिनेटर ऐड करने पे 0 हो जाए, ठीक है। बस ये देख लेना आप।